हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी। खुशी की लविका में आपका स्वागत है। आज आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस स्वस्थ हूँ, थोड़ी सी अस्वस्थ हूँ, वैसे स्वस्थ हूँ। बाकी हो गई हमारी शुरुआत। नाश्ता हमने कर लिया है और दोनों बच्चे बैठे हैं आराम से और जाएंगे, करेंगे लंच की तैयारी। लंच खाने की नहीं, लंच बनाने की तैयारी। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे किचन में चल के। और यहाँ पर किचन में जाने से पहले मुझे दिख गया था मतलब अपना बेड। तो बेड शीट जो थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, जब तक हस्बैंड जी लेटे हुए थे तब तक बेड ठीक नहीं कर पाई थी। तो इतना मतलब घर भी ऑर्गेनाइज नहीं हो, क्योंकि हमारा बिस्तर ठीक हो तो घर भी पूरा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा सा नज़र आता है। तो वही मैं कर रही थी और किट्टो कर रही थी और बच्चों के साथ मस्ती करते करते मैंने कर दिया है अपना बेड एकदम ओके। और खुशी मेरे से कुछ मांग रही थी यहाँ पर, तो मैं उसको वही कुछ बोल रही थी। तो देखिए किट्टो हमारी बिल्कुल बेड के ऐसे किनारे पे जाती है, इसलिए उसको ऐसा नज़रों में रखना पड़ता है कि वो कहीं गिर ना जाए। और देखिए वो फिर भाग भाग के वापस आ रही है। तो यही सारा दिन बच्चों की मस्ती चली रहती है, इसमें लगी रहती हूँ मैं भी बच्चों के साथ। और यहाँ पे ये जो किट्टो के बर्थडे पे जो हमने ये डेकोरेशन की थी तो उसी की ये है। तो कितनी बार हस्बैंड जी ने बोला है कि सारा हटा दो, पर मैं इसलिए नहीं हटा रही कि बच्चे इससे खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, रोज़ एक दो चार लेयर इसकी खींचते रहते हैं। और मैं भी यहाँ देखिए कर रही हूँ बच्चों के साथ मस्ती। तो किट्टो बड़ी खुश होती है ये सब चीज़ें देखकर। तो ऐसे ही अपनी लाइफ थोड़ा सा स्मूथली सी चलती रहती है। और नन्ना और हमारी जो खुशी यहाँ पे चला रही है फ़ोन। तो मैंने पिया पानी। तो पानी जब भी पानी पीते तो किट्टो को हमारी देख के पानी चाहिए होता है, तो उसको मैं पानी दे रही हूँ और यहाँ पे मैं दे रही हूँ नन्ना को भी पानी। तो उसके बाद यहाँ पे आ गई मैं किचन में और सब्ज़ी में बनाएंगे हम घिया चने की दाल। तो सबसे पहले घी की करी यहाँ पे छिलाई, उसके बाद करी कटाई और कटाई करने के बाद हमने करी घी की धुलाई। तो इस तरीके से प्रोसीजर चल रहा था और मैं यहाँ पे घी को अच्छी तरीके से वॉश कर रही थी। और उसके बाद धोई हमने अपनी चने की दाल को। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे हस्बैंड जी रख रहे हैं, दोनों ही इस टाइम खेल रहे हैं। तो हस्बैंड जी जब बच्चों को रखते हैं तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो एक टाइम के अकॉर्डिंग टाइम देते हैं मुझे कि इतने टाइम में आप ये जल्दी से कर ले। तो मैं फटाफट यहाँ पर सब्जी वगैरह छोक रही हूँ। और कभी कभी पूरा दिन ऐसे चले जाता है, खुद के लिए भी मैं टाइम नहीं मिल पाता। और सुबह से मतलब ऐसा है कि मतलब अपने आप को निहारा भी नहीं है मैंने, और बस काम में ही लगी हूँ। और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, छोटे मोटे कामों में और बच्चों के साथ ही यूँ ही टाइम हो जाता है। वैसे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, समथिंग 1 ही बज रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम से अपना खाना वगैरह बना के फ्री हो जाए। तो यहाँ पे मैं जब 1 भी नहीं बजा था शायद पूरा। तो यहाँ पे फटाफट जो भी छिलके वगैरह हुए थे प्याज वगैरह के, घी वगैरह के, तो उनको मैं एक पॉलीथीन में करके और जो बर्तन है वो साथ के साथ धो के रख रही हूँ। तो जो हमारी जो हेल्पर दीदी है उनको हमने मतलब खाली अब सफाई के लिए रखा हुआ है, बर्तन वगैरह के लिए अभी 1-2 दिन पहले ही हमने उनको मना कर दिया है। क्योंकि जब वो हमारी किट्टो हुई थी तभी हमने उनको बर्तन के लिए लगाया था, उससे पहले ओनली वो हमारी जो सफाई वगैरह वही कर रही थी। तो ठंड की वजह से हमने किट्टो लगा लिया था, किट्टो होने पर तब से कंटिन्यू बर्तन वगैरह कर रही थी। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, क्योंकि कपड़े भी वही धो रही थी और घर की साफ़ सफाई और मतलब बर्तन वगैरह भी कर रही थी। तो थोड़ा सा लग रहा था कि हम मतलब अपने कामों को लेके लापरवाह हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। तो जब जिस दिन वो नहीं आती थी तो उस दिन ऐसा लगता था कि मतलब बर्तन भी होते थे और सफाई का भी काम होता था। और साथ के साथ बच्चे भी दोनों छोटे हैं तो उनको भी थोड़ा सा रखना होता था। तो सुबह सुबह बड़ा थोड़ा सा मैं उस दिन इरिटेट सी हो जाती थी कि पहले कौन सा काम करूं, बच्चे को संभालूं या खुद का नाश्ता बनाऊं या और काम करूं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं मतलब बर्तन वगैरह खुद ही अपना धोती हूँ। और कपड़े के लिए भी उनको समथिंग मैंने मना कर दिया, कपड़े भी वही काफ़ी टाइम से धो रही थी कि चलो कपड़े भी मैं खुद ही धोती हूँ। क्योंकि अब मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है, ठंड का कोई मतलब डर नहीं है, बच्चे को ठंड का या हमें भी मतलब कोई वो नहीं है कि ज़्यादा ठंडा पानी है। तो बिल्कुल अच्छा मौसम है। और गर्मी में मैं थोड़ा सा मतलब ठीक एक्टिव रहती हूँ, मतलब अपने कामों को लेकर के। तो बातों ही बातों में मेरा यहाँ पे खाना वगैरह बन गया है और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। और मैंने अपना गैस वगैरह भी यहाँ पे साथ के साथ क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैं बात के लिए कुछ भी काम नहीं छोड़ती हूँ कि इसे बाद में कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया
फेस पैक जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लगाया था, काफ़ी टाइम से मतलब समथिंग 1-1.5 महीना हो गया था नहीं लगाया था। तो बस बीच में बस एक फेशियल ले लिया था। तो मैं थोड़ा बीमारी के कारण मेरी स्किन थोड़ी सी बेकार हो गई थी, डल हो गई थी। तो मैंने फिर इसको मैं घर की ही चीज़ों से एक फेस पैक बना के कभी कभी लगा लेती हूँ क्योंकि कभी सबकी केयर के साथ अपनी सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने मतलब बहुत बाद में सोचा। मतलब स्टार्टिंग में मतलब शादी के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल घर में ढाल लिया, मतलब अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है। तो फैमिली के साथ साथ अपने आप का भी, तो अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है, हेल्थ को लेकर के भी और अपने स्किन को। और ऑलमोस्ट सभी हाउसवाइफ, मैं ही नहीं, सभी हाउसवाइफ ही हैं जो मतलब अपने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, या मैं भी नहीं दे पाती हूँ वैसे बच्चों के साथ। तो कभी पर मैंने सोचा है कि अपनी स्किन तो छोड़ो, हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि और अब हो गई है शाम, तो थोड़ा सोचा रेस्ट करूँगी, देखते होता है शाम गाइस। तो लेटना तो कुछ नहीं हो, क्योंकि किट्टू उठ गई है, देखो किट्टू कब बैठी हुई है, ये बाहर देखने के लिए करती है, वो विंडो है ना, अंदर ही अंदर है ना रहते हैं, तो इसको बाहर से आवाज़ आती है बच्चों की, तो ये बाहर के लिए करती है। और ये हमारी नन्ना, ये नहीं है सोई, और ये हमारा निन्नी कल के उठ गया बाबू, उठ गया मेरा गोगा, उठ गया मेरा सोना। ठीक से लगाया, ज्यादा लग करेगी तो चाटा लगेगा। हाँ, बच्चे ज्यादा नहीं लगाते, किट्टो भी तो नहीं लगाते, किट्टो तो कहती भी नहीं है। और पता नहीं गर्दन में ना लचक सी हो गई है कैसे, और हो गई है शाम, शाम 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 जब चलो बच्चों के साथ करते हैं मस्ती, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। आ गए हैं किचन में, इवनिंग स्नैक्स भूख लगी है, और शाम के टाइम बच्चों को भी थोड़ा हल्की फुल्की भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ मैंने उनके लिए तल दिए थोड़े से मखाने और उनके लिए कचरी। तो मखाने वगैरह तो उन्होंने खाए नहीं, मखाने मैंने ही थोड़े से खाए, क्योंकि मुझे मखाने का जो बड़ा पैकेट था वो मिला ही नहीं। डब्बे में जो थोड़े से मखाने थे वही मैंने फ्राई कर लिया, और बच्चों के लिए जो सूजी वाली जो कचरियाँ वगैरह मैं मंगा के रखती हूँ वो मैंने थोड़ी सी तल दी थी, तो वो उन्होंने खा ली थी। तो ये था हमारा शाम का नाश्ता, तो इतना ही था हमारा शाम का नाश्ता, और कुछ खास तो था नहीं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे रख दिए मैंने मटर बॉईल करने, ये मेरी मटर उबल रही है, और मैं बनाऊंगी आलू मटर। तो उबले हुए आलू रखे हैं मेरे पास, तो बस नॉर्मल सी जीरा डाल के, तेल डाल के, टमाटर डाल के, साला भून के आलू मटर छोड़ देंगे, और डालनी है बस रोटियाँ। दोनों बच्चे सो गए हैं, और टाइम हो रहा है 9:30, हमेशा गलत टाइम पे ही सोते हैं। और थोड़े से हमारे बर्तन हैं, तो हम धो लेते हैं अपने बर्तन। तो ये टी टाइम के ही थोड़े से बर्तन थे जो मैं यहाँ पे धो रही थी, और बच्चे मतलब थोड़ा सा कुछ खा पी के, और बच्चे यहाँ पे दोनों सो गए थे, तो मैं आ गई थी अपने यहाँ पे डिनर की तैयारी करने। तो मैंने कहा चलो फर्स्टली पहले मैं बर्तन को धो देती, इतना मेरी मटर बॉयल हो रही है, मटर को बॉयल मैंने रख दिया है। और यहाँ पे जो मेरे पास बॉयल आलू रखे थे, तो मटर मैंने बॉयल कर लिए, तो मैं यहाँ पे आलू वगैरह भी छील के सब्जी चॉप की तैयारी में लग गई हूँ। तो प्याज चॉप वगैरह करके, तो मैं छौंक रही हूँ यहाँ पे सब्जी जल्दी से। और एक तरफ बन रही है मेरी चाय, जैसे कि दोनों बच्चे यहाँ पे, और दोनों बच्चे भी यहाँ सोकर उठ गए थे। और देखिए फाइनली ये मेरी सब्जी यहाँ पे मैंने छोड़ दी है, ऑलमोस्ट रेडी लगा दूंगी। और फाइनली यहाँ पे मैंने बना रही है चाय, और
हैं? तुम अकेला अकेला खेल रहे थे? ओ ओ ओ सिट सिट किट्टा सिट। तो खाना खा ले अपना, खाना खा लो। सुई से हटाएगा, निकालेगा। बाबू गुस्सा करेंगे। चल इधर चल, मैं कब लेकर जा रही हूँ, तो खाना खा लो। चलो बेटा इधर आओ काम इतने मेला लो ना। कौन? और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं किचन में कुछ नीचे बड़े वगैरह बर्तन रख रही थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और चैनल पे है नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ब्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग, फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। ध्यान रखें अपना और अपनों का, खुश रहिए। और गाइस हस्बैंड जी आ गए हैं। चलो हो